हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शशि पंचवन पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण और खास होने वाला है। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें। ठीक है, तो हमारे जितने भी भाई बहन रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें उनके लिए बहुत ही रामबान शानदार और जबरदस्त होने वाला दोस्तों क्लास। तो कहीं मत जाइए, बस हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहे। हो सके तक पेन और पेपर लेके बैठ जाएं ताकि जितना भी सवाल हम लेके आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर बताइएगा कितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसके पहला सवाल पे और देखते हैं कि इसके पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। उससे पहले दोस्तों बता दें कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी का अग्नि परीक्षा चल रहा है। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी का परीक्षा नहीं चल रहा है, यहाँ पे आप लोग का अग्नि परीक्षा चल रहा है। ठीक है, इस अग्नि परीक्षा में जो सफल हो गया उसका जीवन सफल और जो सफल नहीं हो पाए उसका जीवन थोड़ा सा कठिन होगा। तो कठिन नहीं होने के कारण हम अग्नि परीक्षा यहाँ पे लेकर आए हैं ताकि आप सभी भाई बहन का सिलेक्शन इस बार रेलवे ग्रुप में हो जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए चलते हैं इसका पहला सवाल पे और देखते हैं कि इसके पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो चलिए दोस्तों आज का पहला सवाल पे आ गए और आज का पहला सवाल पे यहाँ पे दे रखा है कि उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। ठीक है, तो पांचवा पद छठे पद से संबंधित है। तो यहाँ पे दोस्तों जाहिर सी बात है, यहाँ पे हम लोग से क्या पूछा है कि देखिए सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है। ठीक है, कहीं पे दोस्तों इधर दिया हुआ रहता है तो कहीं पे इधर कहीं पे इधर। इसमें क्या देता है दोस्तों कि हम लोग का क्वेश्चन मार्क उल्टा दे रखा है, यानी कि इधर दे रखा है, इधर दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग को इसमें करना क्या दोस्तों, हम लोग को भी उसी उसी तरह यहाँ पे बनाना। ठीक है, देखिए अगर इधर क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है तो यानी कि दोस्तों हम लोग को इधर से बनाना। ठीक है, यहाँ से देखना कि 12 से 144 किस प्रकार से आया है। ठीक है, और 18 से यहाँ पे 216 किस प्रकार से आया। ठीक है, ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे देखिएगा अगर 12 को यहाँ पे स्क्वायर आप लोग कीजिएगा तो कितना हो जाता है दोस्तों, 144 हो जाता है जो कि यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, सेम उसी प्रकार से दोस्तों अगर यहाँ पे भी आप लोग 18 के स्क्वायर करना चाहते हैं तो 18 के स्क्वायर दोस्तों 324 होता है, लेकिन 324 यहाँ पे नहीं दे रखा है, यहाँ पे 216 दे रखा है। ठीक है, यानी कि ये वाला सवाल हम लोग का गलत हो गया। मान के चलिए अगर 25 का भी अगर स्क्वायर हम लोग करते हैं तो 25 के स्क्वायर 625 हो जाता है, लेकिन 625 किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा। ठीक है, तो ये वाला लॉजिक हम लोग का क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। तो अब हम लोग को करना क्या दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 12 दे रखा। ठीक है, 12 का मल्टीपल दोस्तों अगर हम लोग फिर से 12 में करते हैं तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, 144 हो जाएगा। ठीक है, और अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग का कितना दे रखा है, 18 दे रखा। ठीक है, यहाँ पे 18 दे रखा, 18 का भी मल्टीपल अगर 12 से हम लोग करते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा जगह हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे 216 हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों सेम लॉजिक यही वाला अगर यहाँ पे लगाते हैं, मान के चलिए 25 में, तो यहाँ पे कितना दे रखा है दोस्तों, 25 दे रखा। ठीक है, 25 का भी अगर मल्टीपल यहाँ पे हम लोग करते हैं, इसमें करेंगे 12 में ही करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, तो जो हो जाएगा दोस्तों, तो हम लोग को यहाँ पे हो जाएगा परपंचे 60 के 0। ठीक है, हासिल 6 हो जाएगा। ठीक है, और 12 दुना के 24 और 6 30। ठीक है, यानी कि यहाँ पे दोस्तों 300 हम लोग का आ जाएगा, जो कि 300 कहाँ पे दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे 300 दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं इसका अगला सवाल पर और देखते हैं कि आज का अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, तो दोस्तों आज का अगला सवाल पे आ गया और आज का अगला सवाल पे दे रखा नॉर्वे का संबंध जिस प्रकार से यहाँ पे ओस्लो से है उसी प्रकार से ईरान का संबंध बताना है कि किससे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ जीके और जीएस का भी सवाल दे रखा है। ठीक है, अगर जीके जीएस भी आप लोग डांट के नहीं रखिएगा तो यहाँ पे दोस्तों कुछ गड़बड़ हो जाएगा रीजनिंग में। ठीक है, तो रीजनिंग में दोस्तों क्या होता है, दिखता है कुछ और होता है कुछ और। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों नॉर्वे का आप लोग को बताना कि अस्लो से किस प्रकार से रिलेशन यहाँ पे बना हुआ है और दिया हुआ है, उसी प्रकार से ईरान से भी यहाँ पे लाना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों नॉर्वे का राजधानी क्या होता है, अस्लो होता है। ठीक है, उसी प्रकार से ईरान की राजधानी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे तेहरान हो जाएगा। ठीक है, तो तेहरान क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत ही छोटा सिंपल सवाल था। तो चलिए बढ़ते इसका अगला सवाल पर देखते हैं कि आज का अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों आज का अगला सवाल पे आ गए और आज का अगला सवाल पे दे रखा है, यहाँ पे दोस्तों दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह हैशटैग और परसेंटेज के स्थान पर आएगा। ठीक है, आना चाहिए ताकि बाएं ओर के अक्षर समूह युग्म का पैटर्न को संबंधित के दाएं ओर के अक्षर युग्म के पैटर्न और संबंधित के समान हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग से पूछा दोस्तों इसका रिलेशन हैशटैग में क्या लाए जो कि इसका दोस्तों दोनों का समान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अगर लिख लेते हैं तो यहाँ पे कितना दे रखा डब्लू एल डी एल वर्ल्ड यहाँ पे मान के डब्ल्यू एल डी यहाँ पे मान के चलते हैं। उसको उसको यहाँ पे समानुपात का अनुपात दे दें। उसके बाद यहाँ पे इसको लिख लेते हैं भी ए एम को लिख लिया, यानी कि कुछ छोटा छोटा हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे समानुपात का चिन्ह दे दिया। उसके बाद भी ए एम। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अब हम लोग को क्या करना है, मान के चलिए इसके ऊपर यहाँ पे दोस्तों हम लोग हैशटैग का मान यहाँ पे लिख देना है और हम लोग यहाँ पे दोस्तों परसेंटेज का मान लिख देना। ठीक है, तो हैशटैग का मान पहला ऑप्शन वाला मान के चलिए हम लोग लेके चलते हैं। तो यहाँ पे कितना दे रखा है दोस्तों तो यहाँ पे दे रखा है पी का प्लेस वैल्यू कितना होता है। सॉरी यहाँ पे सबसे पहले पी लिख लेते हैं, उसके बाद क्यू लिख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे जी लिख लेते हैं। ठीक है, फिर समानुपात दे देते हैं, उसको परसेंटेज का मान यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे कितना दे रखा है, एस दे रखा है, भी दे रखा है और जे दे रखा है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग को क्या करना है, अब यहाँ पे हम लोग को करना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू कितना होता है 23 सॉरी एम दे रखा है, एक सेकंड एम था यहाँ पे। ठीक है, हम लोग से मिस्टेक हो गया, हम लोग यहाँ पे क्या लिख दिया डब्ल्यू लिख दिया। ठीक है, तो एम एल डी है, एम एल डी यहाँ पे हो गया दोस्तों। अब हम लोग को यहाँ पे देखना है कि एम का प्लस वैल्यू 13 होता है, पी का कितना होता है 16 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों कितना बढ़ा हुआ है, तो प्लस का 3 बढ़ा हुआ। ठीक है, 13 3 16। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एल का प्लस वैल्यू कितना होता है 12 होता है और क्यू का कितना होता है 17 होता है। यहाँ पे दोस्तों कितना बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे दोस्तों 5 बढ़ा हुआ। ठीक है, प्लस का 5 बढ़ा हुआ है, तो 12 5 17। ठीक है, एक सेकंड यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे प्लस का 5 हो गया है और डी का प्लस वैल्यू 4 होता है, जी का प्लस वैल्यू 7 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी दोस्तों प्लस का 3 होगा। ठीक है, अब दोस्तों इसमें इसका बात किया जाए तो इसमें कितना होता है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए भी का प्लस वैल्यू कितना होता है 22 होता है और एस का कितना होता है 19 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इससे अगर यहाँ पे मैं देखा जाए तो यहाँ पे माइनस का 3 हुआ। ठीक है, कितना हुआ दोस्तों माइनस का 3 हुआ। ठीक है, दोस्तों ए का प्लस वैल्यू कितना होता है 1 होता है, एस का सॉरी बी का कितना होता है 22 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर इसको देखा जाए तो 22 5 27, यानी कि यहाँ पे दोस्तों माइनस का 5 हुआ। ठीक है, और एम का कितना होता है 13 होता है, जे का 10 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी दोस्तों माइनस का 3 हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए इन सभी में, ठीक है, इन सभी में दोस्तों देखा जाए तो प्लस प्लस हुआ है, इस सभी में देखा जाए तो माइनस माइनस हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों यह चीज देखना कि इस प्रकार से और किस ऑप्शन में मिल रहा है या फिर मिलता जुलता है। अगर किसी में इस प्रकार का पैटर्न अगर हम लोग को दिखाई दिया तो उस दोस्तों ऑप्शन सही होगा। अगर इस तरह का अगर नहीं दिखाई दिया तो यानी कि ऑप्शन नंबर यही, ऑप्शन नंबर ए ही इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार हम लोग दूसरा पैटर्न को यहाँ पे मिला लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग मान के चलिए इसको ले लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना दे रखा है, एस का प्लस वैल्यू कितना होता है दोस्तों यहाँ पे 19 होता है। ठीक है, 19 होता है और बी का कितना होता है 22 होता है और जी का कितना होता है, तो जी का दोस्तों यहाँ सॉरी यहाँ पे कुछ ऊपर वाले ले लिए हैं। ठीक है, भी का कितना होता है 22 होता है और जे का कितना होता है 10 होता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों इतना लिख हो गया। यहाँ पे वाई का कितना होता है 25 होता है। ठीक है, और एफ का कितना होता है 6 होता है और पी का कितना होता है 16 होता है। ठीक है, अब दोस्तों इसको यहाँ पे काम यहाँ पे देखा जाए तो कितना कितना बड़ा होता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एम का प्लस वैल्यू 13 हो गया और यहाँ पे 19 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों कितना बढ़ा हुआ है, तो 13 6 19। ठीक है, यानी कि यहाँ पे प्लस का 6 3 9। ठीक है, हाँ प्लस का 3 हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों एल का कितना होता है 12 होता है और यहाँ पे देखिए 22 हुआ है, तो यहाँ पे दोस्तों 10 बढ़ा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों 6 और 10 तो कुछ ज्यादा बढ़ा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए डी का प्लस वैल्यू कितना होता है 4 होता है और यहाँ पे कितना दे रखा हम लोग का
जे का 10, ठीक है। तो यहाँ पे 6 बढ़ा हुआ, तो यहाँ पे सबसे पहले कितना बढ़ा हुआ था दोस्तों, 6, उसके बाद यहाँ पे 10, उसके बाद फिर से 10, 6, ठीक है। उसको इसमें देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे 22 और यहाँ पे 3, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों 3 बढ़ा हुआ है, और यहाँ पे ए, और यहाँ पे 5। यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक, यहाँ पे सबसे पहले 22 और 3, 25 और 1 और 5, 6, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ अलग अलग बढ़ा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले 1 बढ़ा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 6, 5 बढ़ गया, ठीक है। इसमें तो मान के चलिए सेम बढ़ा हुआ, लेकिन इसमें दोस्तों क्या हुआ, पहला दूसरा पैटर्न में यहाँ पे कुछ कम और कुछ ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर यही क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। देखिए दूसरा ऑप्शन में दोस्तों कुछ अलग अलग सा बढ़ रहा है, ठीक है। इसमें तो दोस्तों पहला वाला में तो सेम सेम बढ़ा, यहाँ पे 6 बढ़ गया है, यहाँ पे दोस्तों कितना बढ़ गया था, यहाँ पे 5 बढ़ गया था, सॉरी 10 बढ़ गया था, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों 6 बढ़ गया था, ठीक है। लेकिन इसका पैटर्न में दोस्तों क्या हुआ था, यहाँ पे कुछ अलग अलग सा बढ़ रहा था, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया दोस्तों, इस सवाल का जवाब गलत हो गया, यानी कि सारा का सारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए चलते हैं आज का अगला सवाल पे और देखते हैं कि आज का अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों आज का अगला सवाल पे आ गया, और आज का अगला सवाल पे दे रखा है पे मिरर का सवाल, ठीक है। दर्पण का सवाल दे रखा है, जो कि यहाँ पे एम एन दर्पण हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो एम एन यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे दर्पण है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है कि जो इस पार है दोस्तों, वो मिरर का इस पार में किस प्रकार से दिखेगा, वो चीज हम लोग से पूछा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि आखिरकार इस पार किस प्रकार से दिखेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, देखिए आप लोग एक चीज नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे गौर कीजिएगा, देखिए होंगे तो जो देखिए जो मिरर का इस पार है दोस्तों, जो सबसे पहले, ठीक है, वही दोस्तों मिरर के इस पार में सबसे पहले दिखना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ए यहाँ पे है, तो ए ही दोस्तों क्या हो जाएगा, इस पार हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों इधर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो ए यहाँ पे जैसे है वैसे ही ए इधर होगा। तो एक के कंपेयर में देखिए ए के हिसाब से हम लोग ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे छाड़ दिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों क्या है, ए को उल्टा कर दिए, ए उल्टा नहीं होगा दोस्तों, ए सीधा रहेगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया दोस्तों, छठा गया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया दोस्तों, छठा गया, ठीक है। अब देखते हैं अब क्या है दोस्तों, 4 है, 4 के हिसाब से 10 में कितने को छांट सकते हैं। तो 4 में देखिए दोस्तों, 4 अगर यहाँ पे ऐसे है तो यहाँ पे दोस्तों डंटी नीचे रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों डंटी ऊपर है, तो इसे हम लोग का ऑप्शन नंबर डी भी छटा है, क्योंकि ऐसे 4 तो नहीं बनेगा जैसे यहाँ पे दे रखा है हम लोग का, ऐसे तो उल्टा हो जाएगा ऐसे, तो यहाँ पे जल प्रतिबिंब का दे रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी चला गया। अब देखिए अब दोस्तों हम लोग का 7 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बी दे रखा है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी दोस्तों चला गया हम लोग का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे क्या बच गया, ऑप्शन नंबर बी बच गया। तो ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल पे भी दोस्तों यहाँ पे मिरर का दे रखा है, लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का जल प्रतिबिंब दे रखा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मिरर नीचे दे रखा है, ठीक है। इसमें दोस्तों यहाँ पे हम लोग से मिरर का दे रखा है, इसलिए मिरर यहाँ पे इधर दे रखा है, ठीक है। मिरर यहाँ पे इधर दे रखा है, और इसमें क्या है दोस्तों, मिरर हम लोग को यहाँ पे दे रखा है कि इसमें एक सेकंड, इसमें कि जल प्रतिबिंब पूछा, जल प्रतिबिंब में दोस्तों हमेशा मिरर नीचे रहेगा, और यहाँ पे जो है इधर जो ऊपर में लिखा हुआ रहेगा, वो इसका इस यहाँ पे नीचे बना हुआ रहेगा, ठीक है। इसका नीचे यहाँ पे उल्टा बना हुआ रहेगा, ठीक है। और मिरर में अगर उसमें दर्पण प्रतिबिंब दिया हुआ रहता, तो यहाँ पे इसका चित्र बनता है, ठीक है। और यहाँ पे जल प्रतिबिंब दे रखा है कि इसका चित्र यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस सवाल हम लोग से कैसे बनता है, ठीक है। देखते हैं इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, मान के चलिए यहाँ पे हम लोग का कितना दे रखा है, तो यहाँ पे पी दे रखा है, तो पी यहाँ पे किस प्रकार से होगा, तो देखिए डंटी तो यहाँ पे ऊपर में रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों ऐसे बनेगा, ठीक है। पी दोस्तों यहाँ पे ऐसे बनेगा, देखिए डंटी नीचे में है तो यहाँ पे डंटी इसका ऊपर हो जाएगा, और यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, लेकिन ये पी के अकॉर्डिंग हम लोग देखिए इसको यहाँ पे छांट देंगे, क्योंकि इसमें कितना दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार का डी बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे डी नहीं होगा, यहाँ पे बी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, छटा गया। अब देखिए ई भी यहाँ पे सेम दिख रहा है हम लोग को, हम भी सेम दिख रहा है, यहाँ पे देखिए हम लोग का यहाँ पे सेम ही दिख रहा है, ठीक है।
एफ सॉरी टी है ना, टी भी हम लोग का यहाँ पे सेम ही दिख रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए दो यहाँ पे जैसे है, यहाँ पे भी सेम वैसे ही, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी भी हम लोग का क्या होगा, छटा जाएगा, क्योंकि दो जिस प्रकार से यहाँ पे है उसी प्रकार से इसमें भी है, ठीक है। तो दो भी हम लोग का क्या हुआ, छटा गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों चार सभी में सेम सेम दे रखा है, ठीक है। और मान के चलिए चार सभी में सेम दे रखा है, तो और कहीं ना कहीं कुछ हम लोग से मिस हुआ है। तो देखिए यहाँ पे कितना दे रखा है, एक सेकंड, यहाँ पे हम लोग का दे रखा है एन दे रखा है, ठीक है। अब एन दोस्तों देखा जाए तो एन भी यहाँ पे कहीं ना कहीं उल्टा दे रखा है, ठीक है। देखिए एन अगर यहाँ पे ऐसे है तो नोटिस कीजिएगा यहाँ पे डंटी ऊपर रहेगा और यहाँ पे ऐसे रहेगा, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे ऐसे रहेगा और ऐसे रहेगा, तो यहाँ पे दोस्तों एन इस प्रकार से होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में क्या है, जिस प्रकार से ऊपर में दे रखा है एन उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर ए में भी सेम दे रखा है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए भी हम लोग का चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए उल्टा दे रखा है और यहाँ पे देखिए सीधा दे रखा है, तो यहाँ पे सीधा नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे उल्टा होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी क्या सॉरी डी क्या हो जाएगा, ये सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे यहाँ पे दे रखा है। देखिए यहाँ पे कुछ आकृतियां बनाई हुई है, कुछ यहाँ पे बनाया हुआ है, कुछ यहाँ पे बनाया हुआ, तो कुछ यहाँ पे, तो यहाँ पे किस प्रकार से बनेगा दोस्तों ये सब आकृतियां, वो चीज आप लोग को बताना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों सवाल को और बनाने का प्रयास कीजिए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। और हमारे चैनल पर जितने भी भाई बहन न्यू जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जितने भी भाई बहन हमारे साथ बनाते हुए आ रहे हैं सभी को बनाते हुए भी चलना है। और जितना सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा एंड में, इतना सवाल हमसे बना, इतना सवाल नहीं बना, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जितना भी सवाल हम लेके आए हैं वो आरआरबी का 2018 में जो दो और 2019 का जो रेलवे ग्रुप डी का पूछा गया सवाल था दोस्तों, वही सवाल हम यहाँ पे आप लोग के सामने कवर किया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे जो भी सवाल हम आप लोग के सामने लेकर आए हैं सारा सवाल दोस्तों रिवीजन किया हुआ, दो पूछा हुआ है, आया हुआ सवाल दोस्तों, ठीक है। अगर वो सब सवाल आप लोग बना लेते हैं कहीं ना कहीं आप लोग के लिए बहुत ही फायदा होने वाला है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सवाल में क्या दे रखा है हम लोग से, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस प्रकार से बनाना है, तो कैसे बनाना दोस्तों, तो ध्यान से देखिए, ठीक है। तो मान के चलिए यहाँ पे हम लोग का क्या दे रखा है, सबसे पहले काला वाला बिंदु को लेकर के चलते, ठीक है। काला वाला बिंदु यहाँ पे है, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पे है, इसमें यहाँ पे है, तो यहाँ से दोस्तों किधर आ गया, तो इधर आ गया, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों इसमें अगर यहाँ पे दे रखा है, इसमें यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों फिर कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया, ठीक है। लेकिन कहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया। तो अब की बार काला बिंदु कहाँ होना चाहिए दोस्तों, तो खाली जगह एक यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम लोग का हो गया काला बिंदु। अगर काला बिंदु यहाँ पे हुआ तो ऑप्शन नंबर देखिए ए हम लोग का चला गया, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी चला गया, क्योंकि यहाँ पे काला बिंदु होना चाहिए लेकिन काला बिंदु इस समय नहीं है, ठीक है। आप देखिए दोस्तों अब किसी और को लेकर के यहाँ पे चलते हैं, तो किसको लेके चलिएगा, मान के चलिए यहाँ पे हम लोग एक सेकंड इसको भी मिटा लेते हैं, इसको भी मिटा लेते हैं। तो ये वाला भी दोस्तों हम लोग का यहाँ पे मिट गया, ठीक है। ये वाला भी हम लोग का मिट गया। अब दोस्तों क्या करना है, अब देखिए इसको लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है। इसको लेके चलते हैं, ये वाला देखिए यहाँ पे है, इसमें यहाँ पे आ गया, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए ये वाला कहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया, यानी कि दोस्तों कहाँ पे चला गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखिए अब कहाँ पे चला गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। यानी कि दोस्तों कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अगला में दोस्तों कहाँ पे होना चाहिए, तो हम लोग का बीच में होना चाहिए, लेकिन बीच में यहाँ पे नहीं दे रखा है, तो कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ हम लोग से दोस्तों। एक सेकंड, हाँ देखिए यहाँ पे मिस्टेक हुआ हम लोग से, एक सेकंड। चलिए दोस्तों इसको लेकर के अब हम लोग चले हैं, तो अगला ऑप्शन में यहाँ पे बीच में, ठीक है। यहाँ पे बीच में हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे हो गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे है, ठीक है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे हो गया। अगला बार दोस्तों यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो अगला बार दोस्तों यहाँ पे होना चाहिए, तो यहाँ पे कहाँ दे रखा, सिर्फ ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दे रखा, ठीक है। सी में तो नहीं दे रखा, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का भी गलत जवाब होगा, डी भी गलत होगा, ए भी गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हम लोग का सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करें दोस्तों आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है।
चलिए दोस्तों, अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे यहाँ पे दे रखा है कुछ आकृति यहाँ पे, ठीक है। ये जो आकृति है दोस्तों, वो आकृति किस फिगर से लिया हुआ है वो चीज़ आप लोग को बताना है, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे बताना है जो ये आकृति है उस किस फिगर में यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है, वो चीज़ यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार का आकृति कहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे जिस प्रकार से बनाया हुआ है उसी प्रकार से देखना है। तो डी में देखिए तो नहीं दिख रहा, ठीक है। और बी सी में भी देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, और बी में भी यहाँ पे नहीं दिख रहा, ठीक है। तो सिर्फ ओनली वन किस में दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में देखिए यहाँ पे बन रहा। तो कहाँ पे बन रहा है दोस्तों, देखिए एक सेकंड, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे है और यहाँ पे भी दोस्तों ऐसे है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ऐसे है, तो यहाँ पे भी दोस्तों देखिए ऐसे है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे ऐसे है, ऐसे करके यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों क्या है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे भी दे रखा है यहाँ पे दोस्तों कुछ आकृतियां, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है कि जो यहाँ पे जो आकृतियां छूटा हुआ है वो किस ऑप्शन में है, छोटा वाला आकृति किस ऑप्शन में दिख रहा है वो चीज यहाँ पे आप लोग को बताना, ठीक है। तो छोटा वाला आकृति दोस्तों यहाँ पे देखा जाए, ठीक है। तो छोटा वाला आकृति यहाँ पे देखा जाए, सबसे पहले इस आकृति को यहाँ पे देखिए, गौर से देखिए कि कहीं पे भी जो ये गोल गोल बिंदु है, तो कहीं पे भी दोस्तों किसी भी डंडी में, ऊपर वाला डंडी में नहीं सटा हुआ, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में देखिए बीचों का बीचों बीच काट दिया है, ऑप्शन नंबर बी में भी काट दिया है, ऑप्शन नंबर डी में भी दोस्तों थोड़ा सा टच हुआ, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए ए में भी टच नहीं हुआ, यहाँ पे देखिए दोस्तों इधर से चला गया है और यहाँ पे भी देखिए इधर से चला गया, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है, यहाँ पे देखिए कुछ आकृति दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे पेपर फोल्डिंग का है, तो यहाँ पे मान के चलिए एक साधा पेपर से उसको एक बार खोला गया है, उसको दोस्तों एक बार यहाँ पे बीच से फिर खोला गया है, ठीक है। अगर बीच से यहाँ पे खोला गया है तो एक पार्ट में इधर दो होगा, एक पार्ट में इधर दो पार्ट होगा, ठीक है। और दो पार्ट में एक पार्ट का यहाँ पे आकृति दोस्तों यहाँ पे दे रखा है, तो इधर दोस्तों किस प्रकार से बनेगा और इधर यहाँ पे दो में किस प्रकार से बनेगा वो चीज आप लोग को बताना, ठीक है। ये पेपर फोल्डिंग का सवाल दोस्तों रेलवे ग्रुप डी का बहुत ही फेवरेट सवाल है, जो कि इसके बिना कोई भी शिफ्ट में ऐसा नहीं होता होगा, जो कि किसी भी शिफ्ट में इस प्रकार का सवाल नहीं आता होगा, ठीक है। तो फिकर का भी सवाल दोस्तों रेलवे ग्रुप डी में बहुत ही भर भर के पूछे जाते हैं, आकृति फिकर वाले, पेपर फोल्डिंग वाले। तो ऐसे सवाल दोस्तों आप लोग को यहाँ पे पूरा का पूरा रट के जाना, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से करना, मान के चलिए यहाँ पे ऐसे बना बना हुआ है, यहाँ पे आप लोग को बना देते हैं, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पे ऐसे बना हुआ, ठीक है, कैसे ऐसे, ठीक है। तो जस्ट उसके इस बार भी दोस्तों यहाँ पे कैसे बनना चाहिए, एक सेकंड, यहाँ पे इसको हम पूरा का पूरा आप लोग को बना के दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ यहाँ पे मान के चलिए ऐसे हुआ दूसरा घर, तीसरा चौथा घर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे है, तो यहाँ पे दोस्तों एक बार और पेपर खुलेगा तो ऐसे होगा, फिर पेपर खुलेगा तो ऐसे होगा, और उसके बाद फिर से पेपर खुलेगा तो ऐसे बनेगा, ठीक है। अब ऐसे दोस्तों किस में दे रखा, किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में तो देखिए सेम सेम सब दे रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में भी देखिए दोस्तों सेम सेम दे रखा है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखा जाए ऑप्शन नंबर सी में ऐसे दे रखा, ऑप्शन नंबर डी में भी सेम दे रखा, ठीक है। लेकिन होगा कौन सा दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे इसमें सबसे पहले लास्ट वाला में देखिए यहाँ पे ऐसे करके है और यहाँ पे ऐसे करके, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में क्या है दोस्तों, ऐसे करके नहीं, ऐसे करके है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, गलत हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है यहाँ पे, निम्नलिखित आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान कौन सा संख्या आएगी वो चीज आप लोग को बताना, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा अक्षर आएगा वो चीज आप लोग को यहाँ पे बताना, ठीक है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले से सवाल को बनाने से पहले यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिए कि यहाँ पे किस प्रकार से लाया गया और यहाँ पे किस प्रकार से लाया गया, उसी प्रकार से यहाँ पे भी आप लोग को लाना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से लाया गया है, तो यहाँ पे ऐसे करके भी देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे घटाने के बावजूद भी यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कौन सा मेथड और कौन सा लॉजिक लगा हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 33 है, यहाँ पे 27 है, सबसे पहले इन दोनों को यहाँ पे लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे 13 है,
ठीक है। 13 का अगर देखिए 2 गुना करेंगे दोस्तों 13 दूनी का 26 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस ये करेंगे तो यहाँ पे 27 हो जाएगा, जो कि 27 यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 16 है, 16 का 2 गुना करेंगे 32, तो 32 और एक यहाँ पे भी प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 33, जो कि यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। सेम उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे देखिए कितना दे रखा है 17 दे रखा है, ठीक है। 17 को 2 गुना करेंगे 34 और प्लस एक 33, जो कि यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। उसी प्रकार से हम यहाँ पे 21 दे रखा है, 21 का 2 गुना करेंगे तो 42 और प्लस एक करेंगे तो यहाँ पे 43 हो जाएगा, ठीक है। सेम इसको भी करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 25 दूना के 50 और प्लस एक यहाँ पे करेंगे तो 51, तो यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाना चाहिए 51 हो जाना चाहिए, ठीक है। और इधर कितना होगा दोस्तों 30 दूना के 60 और प्लस एक 61, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाना चाहिए 61 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 51 और 61 किस ऑप्शन में है, तो देखिए किसी भी ऑप्शन में यहाँ पे दिख रहा तो नहीं दिख रहा, ठीक है। सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों एक चीज नोटिस कीजिएगा, बीच में 25 दे रखा है, तो 25 किस प्रकार से लाना है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए इसका यहाँ पे मान के चलिए दोस्तों डिफरेंट देखेंगे तो कितना इसका यहाँ पे डिफरेंट, तो 16 और 13 का डिफरेंट 3 है, ठीक है। और 3 का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 9, जो कि यहाँ पे 9 हम लोग का दे रखा, ठीक है। सेम उसी प्रकार से इसको यहाँ पे डिफरेंट करेंगे कितना हो जाएगा 17 और 4 का डिफरेंट यहाँ पे 4 होता है, ठीक है। 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा, ठीक है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे 25 और 30 का डिफरेंट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 होगा, 5 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो 25 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 25 ऑप्शन नंबर किस में दे रखा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो जाएगा सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो 10 सवाल हम लेके आए थे, सवाल दोस्तों 10 सवाल हम लोग का हो चुका है, ठीक है। देखिए 10 सवाल हो चुका है, तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो फिर से दोस्तों यहाँ पे अगर यहाँ पे देखिए दोस्तों रेलवे ग्रुप डी का एक क्लास चल रहा है, जो कि अग्नि परीक्षा चल रहा है, तो आप लोग रेलवे ग्रुप डी का परीक्षा नहीं देने जा रहे हैं, अग्नि परीक्षा देने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस बार दोस्तों 110% आप लोग को सिलेक्शन लेना है रेलवे ग्रुप डी में, अपने सपनों को साकार करना, ठीक है। तो इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर जो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े सभी से अनुरोध है कि एक बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें भी खुशी मिलेगी कि नहीं हमारा सपोर्ट आप लोग कर रहे हैं। तो हमारे खाते दोस्तों आप लोग गुरु को गुरु दक्षिणा के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इतना ही कहना चाहूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पूरे वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।